DC DB के बराबर है, तो DC को मैं बेटे DB से रिप्लेस कर दूं, DB का स्क्वायर। भाई DC DB के बराबर है क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, है ना। एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल किस पे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल किस कौन सा होता है जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो। बात समझ गए। तो मान लेता हूं कि ये ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये बेटे इसकी हाइट है D, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल है इस पे, तो रिजल्ट आता है AC स्क्वायर, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस ट्वाइस BD मल्टीप्लाई BC। ये रिजल्ट आपने प्रूव करना होता है और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे आप याद भी रखेंगे। कैसे प्रूफ होगा चलिए देखते हैं। ये एक्यूट एंगल है बेटे, ये 90 है, ये भी 90 है। कैसे प्रूफ होगा उसे देख लेते हैं जरा। ये रिजल्ट आया तो आया कहां, ये देखो AC स्क्वायर बताओ क्या होगा, AC स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा बेटे इस वाले ट्राइंगल के अंदर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्योंकि दिस इज 90, AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या होगा भाई, AB का स्क्वायर होगा AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर क्योंकि ये एंगल क्या है, ये भी 90 डिग्री है। अपने बैठ की बात, ठीक है। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। कैसे होगा ये देखिए, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर किसके बराबर, ये कैंसिल, DC स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, किसका, DC स्क्वायर माइनस BD, DC स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब देखिए इस DC को मैं क्या लिख सकता हूं, BC माइनस BD, BC माइनस BD, इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस BD स्क्वायर ऐसे ही, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। ओपन कर दो इसको। ओपन जब आप करोगे तो ध्यान से देखिएगा, A माइनस B की आइडेंटिटी लग रही है, तो ये तो ऐसे ही रहा, इसे आपने बनाया BC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर माइनस 2BC मल्टीप्लाई BD 2AB, और ये ऐसे ही माइनस BD का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई। इससे बेटे ये कैंसिल हो रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि BC स्क्वायर माइनस 2BC मल्टीप्लाई BD, और इधर क्या था AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये B स्क्वायर उधर ले जाओ तो हो गया AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर माइनस 2BC मल्टीप्लाई BD। इज दिस क्लियर। ये है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रूव करना, ध्यान रखिएगा। और प्रूफ करना जान गए तो बेटा रिजल्ट भी याद रहेगा, ये भी दिमाग में उठा ले। क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो रिजल्ट देखे, वो दो रिजल्ट क्या हैं, ऑब्ट्यूज एंगल वाला, और अभी जो मैंने बताया ये था एक्यूट एंगल वाला। अगर मैं इसे A, B और C ले लेता हूं, ये एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर माइनस 2BD, ये यहां पर D है, तो 2BD मल्टीप्लाई BC ऐसा होता है, ठीक है। बात समझ गए। ये एक्यूट एंगल का रिजल्ट है। ऑब्ट्यूज वाला मैंने भी आपको बताया। अब देखिए, अब जो मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूं इसके अंदर दोनों का यूज होना है। दोनों का यूज क्या होना है उसे जरा समझ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, ये देखिए बोला क्या जा रहा है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन व्हिच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कुछ समझ नहीं आया, अब समझिए क्या बोला जा रहा है कि दो ट्राइंगल के अंदर अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये बेटे D है ये वाला, और AD क्या है, AD बेटे आपका मीडियन है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है। क्या बोला मैंने, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर। बात समझ गए। या सिंगल आप एक बार ट्वाइस लगा दीजिए, कैसे होगा ये समझने की जरूरत है। देखो बेटा प्रूफ्स को ऐसे 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 टिप्स पे करना है, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर क्या करोगे बेटा, एक आप इसकी हाइट ड्रॉ कर लो। ये क्या है, ये यहां पर 90 डिग्री है और ये मैंने ले लिया M। बात समझो। अब देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल है कि नहीं। इसके अंदर ये क्या है, ये है बेटे ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ये हो गया ऑब्ट्यूज ट्राइंगल।
इसके अंदर मैंने अभी आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर प्लस में 2 डी सी मल्टीप्लाई डी एम हो जाएगा। अभी बताया था ऑब्ट्यूज वाला रिजल्ट, ठीक है। अगर वो रिजल्ट याद है तो ये लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। दूसरा, अब आप देखिए इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर ये ऑब्ट्यूज है तो ये वाला बेटे एक्यूट हो गया, है कि नहीं। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर एक्यूट एंगल वाला रिजल्ट लगा दीजिए। क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस में डी बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी अब आएगा यहाँ पे माइनस, अभी बताया था ना रिजल्ट उसमें माइनस है ना, ये हो गया -2 लिख दीजिए। अब क्या है, ये एक्यूट एंगल है कि नहीं, तो एम डी या कहें डी एम मल्टीप्लाई डी बी, बात समझे। ये दो रिजल्ट्स हो गए, क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये बेटे मैंने आपको मीडियन बताया था ना, तो बी डी डी सी के बराबर होगा, है ना, तो बी डी डी सी के बराबर होगा, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्या करूंगा जी, ऐड करूंगा, ठीक। जब आप इसे ऐड करते हैं तो देखो बेटे ये दोनों डिफरेंट साइन कट के ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए डी मतलब ट्वाइस ए डी का स्क्वायर प्लस में डी सी डी बी के बराबर है, तो डी सी को मैं बेटे डी बी से रिप्लेस कर दूं, डी बी का स्क्वायर, भाई डी सी डी बी के बराबर है क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट, है ना। तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ डी बी का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो यहां से, तो ए डी स्क्वायर प्लस में डी बी स्क्वायर आ गया, बोलो बात समझ आई। और इधर ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, इज दिस क्लियर। इस तरीके से रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। आई होप बात समझ आई होगी। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के क्या आया, देखते हैं इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ये कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये बेटा अगर डी है, ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए बी का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। 2 टाइम्स हो जाता है, कोई भी 2 साइड्स का जो स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर। ध्यान से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसे भी हम याद रखेंगे, ठीक है। किस तरीके से, एक जी एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है उसे देखते हैं और उसका भी प्रूफ खटाक से करते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट 3 times the sum of squares of sides of a triangle is equal to 4 times the sum of squares of medians of the triangle। बहुत सिंपल सी बात है, अभी समझ नहीं आई, अब समझ आएगी। ये देखिए ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां पर बेटे मैंने डी ड्रॉ किया, यहां पर मैंने ई ड्रॉ किया, यहां पर मैंने एफ ड्रॉ किया। कंडीशन क्या है कि भाई ए डी बी ई एंड सी एफ ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं मीडियन, ठीक है। भाई ये वाला मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, ठीक है। ये कंडीशन है। प्रूव क्या करना है कि भाई 3 टाइम्स कर दो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इसका अगर मैं 3 टाइम कर दूं, इस साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इनका 3 टाइम्स कर दूं तो ये 4 टाइम्स किसके, मीडियंस के, मतलब ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस में सी एफ के स्क्वायर के बराबर होगा और इसके 4 टाइम्स के बराबर, समझे। इसका 3 टाइम्स, इसके 4 टाइम्स के बराबर है। तीनों साइड्स के स्क्वायर का सम उसका 3 टाइम्स बराबर है किसके, तीनों मीडियंस के स्क्वायर के सम उसके 4 टाइम्स। बात समझे। कैसे प्रूव होगा ये देखिए, बहुत सरल सा प्रूफ है, इसे जरा ध्यान में रखिएगा। और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर आप आगे तक कैरी कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया रहे। चलो यार दोबारा बनाता हूं इसको। ये देखो जी, ये हो गया, ये बेटे ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला डी है, ये वाला ई है, ये वाला बेटे एफ है। बोलो बात समझ आई। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर
प्लस में बी डी का स्क्वायर। होगा कि नहीं? अभी बताया था इससे प्रीवियस वाला, वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया है। ठीक है भाई, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर, इसके स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ बीडी स्क्वायर के बराबर। अब ये वाला पकड़ लीजिए, ये साइड ले ली। अब ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ बीई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बीई का स्क्वायर प्लस में ई सी का स्क्वायर। बात समझ आई? सिमिलरली ये वाली साइड ले ली, अब ये वाली और ये वाली ले लीजिए, मतलब बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एफ सी स्क्वायर प्लस में ए एफ स्क्वायर। बोलो बात समझ आई? इस पे ही काम करना है बस। ये 3 रिजल्ट्स लिखे आपने। अब देखिए, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको, भाई इनको ऐड करोगे, ए बी बी सी ए सी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में सी ए स्क्वायर आ गया। इधर करोगे तो 2 टाइम्स इसके साथ चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस में सी एफ का स्क्वायर, और 2 टाइम्स इसके प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस में ई सी स्क्वायर प्लस में ए एफ का स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ आई? क्लियर है? अब देखिए, बी डी को आप क्या कह सकते हैं? BD is half of BD is half of BC, ऐसे ही EC is half of EC is half of AC, और सिमिलरली तीसरा क्या है? AF, ये किसका है? half of AB। तो इन तीनों से इन तीनों को रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर बोल रहा हूं तो BC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या आया? BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, और नीचे बेटे सब में 4 आया, और ये 2 एज इट इज आया, और यहां पर ये पूरा आया, और यहां पर 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आया। बोलो बात समझ आई? इससे ये कैंसिल हुआ तो बेटे 2 बन गया। यहां पर एलसीएम लोगे तो पूरे होल के नीचे 2 आ जाएगा, और यहां पर बेटे 4 बन जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो यहां भी 4 बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर BC AB और AC का एक सेट आ रहा है, और यहां पर 4 सेट हैं। ये इधर आएगा तो बेटे 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या रह गया? 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस में CF का स्क्वायर, और यही है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसका हम प्रूफ कर रहे थे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? किस तरीके से? एक बार मैं फिर से बता दूं। अगर आपको ऐसा कुछ दिया जा रहा है, ए बी सी, ये डी है, मीडियन है, ये बी मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस में सी एफ का स्क्वायर। इसे आप जरूर याद रखिए। आई होप बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट लाइव सेशन में फिर मिलेंगे। इसको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, कोई डाउट है कमेंट करिए। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।